चुनाव आयोग ने तो उन्हीं को नहीं हटाया जिनको पहले मैंने शिकायत की कि बीजेपी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं अधिकारी। ये आपने देखिए अच्छा जिक्र किया। मुख्यमंत्री से मैंने ये सवाल पूछा था क्योंकि जब उनका इंटरव्यू हमने किया था तब तक आपकी ये बात सामने आ गई थी कि अखिलेश जी ने इन 4 अधिकारियों का नाम लेके चुनाव आयोग को कहा है। तो उनका रिप्लाई था कि अधिकारी अधिकारी होता है, ना भाजपा का ना सपा का, ये उनकी सोच को दिखाता है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। कभी कभी दूसरे दलों पे बहुत आरोप लगते थे। हमारी सरकार थी, किस तरह के आरोप लग रहे थे जी। और पूरे देश ने और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने पंचायत चुनाव देखा जी। इस पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए थे। हम लोग महाभारत में सुनते थे, देखते थे कभी कि किसी महिला के साथ कपड़े फाड़े गए हों, कपड़े छीने गए हों, साड़ी छीन ली गई हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माताओं बहनों के कपड़े फाड़े, साड़ी छीन ली। और किस लिए? क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना था। पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस ने चुनाव लड़ा पंचायत का, जनता ने इन्हें हरा दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी पे भरोसा करना जरूरी नहीं है। ये भरोसा खो चुके हैं, ये जाने वाले हैं। इनका खुद पलायन हुआ है। पहले ये मथुरा सीट मांग रहे थे, अयोध्या सीट मांग रहे थे, प्रयागराज मांग रहे थे। आपको बीजेपी की बड़ी अंदर जानकारी रहती है। नहीं, ये इसलिए जानकारी रहती है क्योंकि आपको मुझसे बेहतर जानकारी होगी। ये 3 जगह से पलायन हुआ इनका। कहाँ भेज दिया? घर। मथुरा, अयोध्या और प्रयागराज भी आप कह रहे हैं? प्रयागराज सुनने में आ रहा था कि ये चुनाव लड़ेंगे मथुरा से, सुनने में आ रहा था फैजाबाद से लड़ेंगे। और फैजाबाद पे आप जानकारी करिए, किताबें बांटी गई, मोबाइल बांटे गए, लिफाफे में पैसे बांटे गए, कमरा बुक हुआ। फिर अयोध्या से पलायन क्यों कर दिया गया? गोरखपुर घर क्यों पहुंचा दिया गया मुख्यमंत्री जी को? लोग तो अब अधिकारियों में और सब में ये चर्चा है कि मुख्यमंत्री जी लखनऊ नहीं रहते हैं, अब सबके दिमाग में गोरखपुर रह रहे हैं और अब गोरखपुर में ही रहेंगे वो। तो पलायन किसका हुआ? इस बार जनता इनका राजनीतिक पलायन करेगी। अच्छा, मैं इस पे सीट सिलेक्शन पे फिर से आऊँगा, लेकिन जनता के पास आप जिन मुद्दों को लेके जा रहे हैं उन पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले गठबंधन पे बात कर लेते हैं। इसको लेके काफ़ी चर्चा भी हो रही है सोशल मीडिया में भी और ग्राउंड पर भी। बीते दिन मैंने जयंत चौधरी जी से बात की, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। उनके साथ आपका गठजोड़, वो बार बार बोले कि नहीं हम 403 सीटों पे लड़ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा, उन्होंने कहा कोई मतभेद नहीं है, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है, हम 403 पे लड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच खबरें भी आई, जैसे माठ की सीट है मथुरा की, उनके कैंडिडेट ने ऐलान कर दिया हम लड़ रहे हैं, आपने संजय लाठर को टिकट दे दिया। बिजनौर सदर की सीट आपकी पार्टी से नीरज चौधरी कह रहे हैं, उनकी पार्टी से नीरज चौधरी, रमेश तोमर, आपके से रमेश तोमर। तो कई सीटें, सिवाल खास की सीट पर बड़ा विरोध हो रहा है, वो आपकी पार्टी में नेता थे, अब हैंडपंप के सिंबल पे। तो ये सिंबल को लेके या गठजोड़ को लेके, क्योंकि हमने ये 2017 में भी देखा था कुछ सीटों पर कि आप और कांग्रेस अलायंस में थे, लेकिन कई जगह पे फ्रेंडली फाइट हो रही थी। जैसे तुलसीपुर की सीट मुझे ध्यान आ रही है इमीडिएटली। तो ये कैसे फिगर आउट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जब गठबंधन हुए काफ़ी सीटों पे विचार हुआ और सीटें तय हो गई। और इसके बैकग्राउंड में यही है कि जो जीतेगा उसी को टिकट मिलेगी, चाहे हमारा सिंबल हो चाहे आरएलडी में, कोई हम लोगों में डिफरेंसेस नहीं है। और जो माठ का है सेटल हो गया है, वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, संजय लाठर। और जहाँ बिजनौर सदर में बातचीत करके अभी नॉमिनेशन अगर दोनों के भी हो जाएंगे तो हम दोनों मिलकर के फैसला ले लेंगे, एक ही लड़ेगा, चाहे हम लड़ें चाहे आरएलडी लड़े, और जो जीतने वाला होगा उसी को लड़ाएंगे। तो जहाँ आपको सुनने में आया था फर्स्ट फेज़ का सेटल हो गया, मथुरा का सेटल हो गया, बिजनौर क्योंकि अभी नॉमिनेशन हो रहे हैं, स्वाभाविक है गठबंधन हुआ है तो दावा कर रहे हैं, दोनों ने अपनी अपनी तैयारी की होगी। अगर हमारे पार्टी से जो प्रत्याशी बनना चाहते हैं उन्होंने तैयारी की, उन्होंने भी तैयारी की होगी उनके आरएलडी में, तो हम दोनों लोग आपस में बातचीत करके तय कर लेंगे, कहीं कोई आपको डिफरेंस नहीं दिखा।